यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार पुनः आप सभी को जय मसीह की। और मैं ये बात कर रहा था कि मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं और यीशु मसीह मरने के बाद वहाँ कहाँ पर गए, उन्होंने क्या किया, इसी संबंध में हमने आपसे बातचीत किया और हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति की आत्मा जो है मरने के बाद भटक नहीं सकती है कि या तो वो स्वर्ग में या तो वो तो सीधे नरक में जाता है। और जो लोग ये बात को समझते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्माएं भूत प्रेत के रूप में आती हैं, तो वो बातें सही नहीं हैं। और इसके चल के आगे भी मैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो कैसे सही नहीं है, परंतु यही गिराए हुए स्वर्गदूत जो होते हैं वही इन सारे कार्यों को करते हैंगे और वो छलावा करते हैंगे। उस व्यक्ति को जानते और उसके बारे में जानते हैं तो उन बातों को वो छलावा करके जो है वो कामों को करते हैंगे। और मनुष्य इस बात को सोचता है कि फलाना व्यक्ति जो मर गया था उसकी आत्मा है, हमारे दादा दादी की आत्मा हमारे पास मिलने आ रही है, हमारे परिवार के प्रिय लोग जो चले गए वो हमारे पास में आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वापस नहीं आ सकता, चाहे वो उसकी डेथ जो है समय से पूर्व क्यों ना हो गई हो, एक्सीडेंट से हुई हो, उसका हत्या हो गई हो, या अननेचुरल डेथ हो, नेचुरल डेथ हो। कोई भी इस तरह से डेथ होती है तो उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति जो है वापस नहीं आ सकता। मेरे ऊपर कई लोग जो हैं इस बात को समझते हैं या सोचते हैं कि शाऊल ने जो है मृत शमूएल की आत्मा को बुलाया था कि वो आगे चल के उसका मार्गदर्शन करे, किस प्रकार के उसके मार्गदर्शन को वो प्राप्त करे, इसलिए उसने वो एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को बुलाया और उससे जो है वो शमूएल की आत्मा को बुलवाता हैगा और वो शमूएल की आत्मा जो है उसको आगे बताती है कि उसको क्या करना है। क्या वास्तव में वो शमूएल था? क्या वास्तव में वो शमूएल की आत्मा थी? इसी बात को हम समझेंगे। मैं इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ कि शमूएल की आत्मा नहीं परंतु एक दुष्ट आत्मा थी। और उसको हम देखें, यहाँ पर देखिए पहला शमूएल 28 उसके 3 से 19 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शाऊल को न दर्शन के द्वारा न उरीम के द्वारा कोई भी बातें जो है और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा कोई उत्तर नहीं दे रहा था। न दर्शन, न भविष्यवक्ता, न उरीम। उरीम एक पत्थर होता था जिसके द्वारा से जो है परमेश्वर की इच्छा को हाँ या ना में जानने का एक तरीका होता था। जब उस समय शाऊल के पास में ये उरीम था तो परमेश्वर उरीम के द्वारा जो है उसको किसी भी प्रकार का जो है कोई उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे रहा था, तो परेशान हो जाता है। और जबकि शाऊल ने जो था अपने राज्य में जितने भी भूत सिद्धि करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले, इन सब लोगों को जो है वहां से हटवा दिया था और उन लोगों को जो है नाश किया था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में ये चीजें गलत है। लेकिन यहाँ पर तो शाऊल जो है खुद ही जाकर के जो है भूत सिद्धि करने वालों से सहायता को मांग रहा है। अर्थात किससे मांग रहा है? वो शैतान से मांग रहा है। एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री की सहायता जो है वो मदद को मांग रहा है। अब ये स्त्री जो है, स्त्री की मदद कौन करता है? एक स्त्री जो है जो इसके हाथ में जो है फीमेलर स्पिरिट्स, या हम ये कहें कि उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में जो आत्माएं रहती हैं, भूत सिद्धि करने वाले जिसके नियंत्रण में दुष्ट आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, जो उनकी सहायता से वो को आंसर को बताती थी। ये फीमेलर स्पिरिट्स जो होती हैं, इसका क्या मतलब होता है? यदि अब हिब्रू वर्ड को यदि हम देखेंगे तो वहां पे मम्बल वर्ड आया हैगा। ये लिखा हुआ हैगा कि दीज आर द डीमन स्पिरिट्स पोजेसिंग मीडियम। ये जो है मीडियम, दोज हु गिव देयर विल टू देम टू इमिटेट डेड ह्यूमन बीइंग्स मेक प्रेडिक्शंस। अर्थात ह्यूमन बीइंग्स का जो है एक रूप लेकर के, एक प्रोडिक्शन को लेकर के वो दुष्टात्मा जो आती हैंगी और भूत सिद्धि करने वालों की नियंत्रण में रहती हैंगी। हिंदी में इसके लिए भूत सिद्धि करने वाले या भूतों को जगाने वाला कहा गया है, जो एक अस्पष्ट जानकारी देता है। क्लियर हमारे पास इंडिकेशन नहीं मिलता है। यदि हम इसको बाइबल को यदि हम पढ़ें, इंग्लिश बाइबल को पढ़ें, तो इनके लिए कहा गया है वन हु हैव फीमेलर स्पिरिट, जिसका सीधा अर्थ होता है जिसके नियंत्रण में नकल करने वाली दुष्टात्मा होती हैं। इंग्लिश में पढ़ने से 100% क्लियर हो जाता है। विजार्ड मतलब ओझा, जिसकी नियंत्रण में नकल करने वाली दुष्टात्मा होती हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि जब कभी भी ऐसी दुष्टात्मा वाली घटना यदि कहीं पर होती है तो वो मनुष्य की आत्मा नहीं होती हैं, परंतु गिराए हुए स्वर्गदूत जो है मनुष्य की आत्माओं का रूप लेकर के आती हैं और उनको सब कुछ मालूम है। पिछले समय में
2012 में रतलाम में प्रचार करने के लिए गया हुआ था, और मैं ईस्टर सर्विस लेने के बाद जब लोगों से हाथ मिला रहा था तो दो बहनें आई, और उनमें से मुझसे कहा गया कि इनके लिए प्रार्थना करें, इनको तकलीफ है कोई चीज़ों की। तो मैंने हाथ उठा के यूं ही प्रार्थना किया, दोनों लड़कियां गिर पड़ी, और जब उनमें से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो एक लड़की का दुष्टात्मा निकल के भाग गया, लेकिन एक दूसरी बहन का जो दुष्टात्मा था वो आया और उसने बताया कि मेरा नाम बंटी है, और मैं जो हूँ इससे प्यार करता हूँ, और इस तरह की बातें जो उसने बताया जो एक मनुष्य की थी। लेकिन ये वास्तव में उस बंटी को जानती है, उसके रूप को लेकर के वहां पर आई है, उसके कैरेक्टर को, उसकी इच्छाओं को और उसकी गुणों को लेकर के वहां पे प्रकट हो रही है। क्योंकि वो लड़की जो है, जब हमने दुष्टात्मा को निकालना शुरू किया तो बड़ी क्रूरता के साथ में अपने कानों की जो बालियां होती है उसको तोड़ने लगी, गले के हार को ऐसा कसने लगी। तो हमने उसको दुष्टात्मा को हमने निकाला, हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? तो उसने बताया कि जो वो लड़का जो था जिसकी डेथ हो चुकी है वो बोलता था कि तुम ये सब चीजें मत पहना करो, इससे तुम सुंदर दिखती, तो वो मना करता था। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वो व्यक्ति को दुष्टात्मा जानती थी, उसका रूप लेकर के, उसका नाम लेकर के उसके शरीर में आई, क्योंकि वचन में, बाइबल में ऐसा है ही नहीं कि कोई मनुष्य की आत्मा जो है वो आती हैगी। अब लेविटिकस 19 ले व्यवस्था 19 उसका 21 को यदि हम देखें कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब हमें यह मालूम होता है कि शाऊल किससे पूछा? शैतान से पूछ रहा है या परमेश्वर से? तो शाऊल ने जो एक अंदाजा लगाया, उसने नहीं देखा था। यदि हम यदि हम इंग्लिश बाइबल को यदि हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि ही अज्यूम्ड, मतलब उसका हुआ प्रिसीव्ड। और एनईटी बाइबल को यदि हम देखेंगे तो वहां पे लिखा ही रियलाइज्ड, मतलब उसने समझा। तो यहां पर जो है शाऊल ने जो है सैमुअल की आत्मा को बुलाया, और शाऊल ने ऐसा समझा कि वो सैमुअल की आत्मा है। तो यहाँ पर ये जो है यदि हम देखेंगे तो वो 14वें पद को यदि हम देखें, पहला सैमुअल 28 उसका 14 को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, शाऊल ने भूत सिद्धि करने वाली महिला से पूछा उसका रूप कैसा है? उस महिला ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष भागा उड़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जाना कि वह सैमुअल, यहां पर लिखा हुआ शाऊल ने निश्चय जाना, ही वॉज नॉट श्योर, वो खुद पक्का नहीं था, परंतु वह निश्चय जाना कि वह सैमुअल है। और उसने क्या किया? एक प्रिसीव किया, एक ही वॉज प्रिटेंटेड कि वो सैमुअल की आत्मा है। ही अज्यूम दैट ही इज अ सैमुअल। तो यहाँ पर भूत सिद्धि करने वाली महिला ने वास्तव में सैमुअल की आत्मा को नहीं देखा, परंतु एक नकल करने वाली दुष्टात्मा को देख रही थी। और जो है वो नकल करने वाली दुष्टात्मा जो है किस प्रकार से रूप लेकर के वहां पर सामने जो आती है, जो सैमुअल के बारे में सब कुछ जानती है कि वो एक बुजुर्ग था, वो किस प्रकार का बागा उड़ता था, किस प्रकार के उसका रूप था। तो ठीक उसी प्रकार का रूप धर के वो आत्मा जो है वहां पर आती हैगी। तो यहाँ पर जो है शाऊल के लिए जो है वो महिला जो सैमुअल की आत्मा को बुलाने का दावा कर रही थी, वह सैमुअल की आत्मा नहीं किंतु सैमुअल की नकल करने वाली दुष्टात्मा थी। यदि हम लूका 16 उसका 19 से 21 में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे धनी और लाजर की कहानी आएगी। वो दोनों जन जो एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन एक दूसरे के पास में जा नहीं सकते, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे 5 भाइयों के पास जो है लाजर को भेज दे ताकि वह जो है उनको गवाही दे सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में घड़ा है, कोई भी जन यहाँ वहां नहीं जा सकता हैगा। तो यहाँ पर जो है उसके लिए मनाही हो गई। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मृत लाजर की आत्मा को अब्राहम ने उसके कहने पर जाने दिया? क्या लाजर को पृथ्वी पर भेज दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि क्या परमेश्वर का भक्त दास विश्वास का पिता अब्राहम को अनुमति नहीं देगा कि वह लाजर की आत्मा को भेज दे, और वहीं दूसरी तरफ शैतान की सहायता से भूत सिद्धि करने वाली महिला के जादू टोना करने पर अपने भविष्यवक्ता सैमुअल की आत्मा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज सकता क्या? यहां पे अब्राहम जो विश्वास का पिता है उसको मना कर दिया परमेश्वर ने कि भाई वो लाजर को नहीं भेज सकता, और यहां पर जो है वो भूत सिद्धि करने वाली महिला के कहने पे अपने दास जो भविष्यवक्ता है जो सैमुअल उसकी आत्मा को भेज देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अब वचन को ज्यादा जानने वाले ये कहेंगे कि फिर दुष्ट आत्मा, आप ये कहेंगे कि दुष्ट आत्मा थी तो उसने कैसे सही भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि जो सैमुएल की जो आत्मा आई थी उसने कहा था कि कल तू अपने बेटों के समेत मेरे साथ में होगा। शैतान जो है, अब इसके आंसर को समझने की कोशिश की, ऐसा हुआ कैसे, क्यों शैतान एक्चुअल में क्या है, मनों को जांचने वाला। भजन संहिता 139 के अनुसार मनों को जांचने वाला और जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे मन के अंदर क्या होने जा रहा है और कल क्या होने वाला है वो केवल परमेश्वर जानता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पेटेंट जो है परमेश्वर पिता जो है, वो परमेश्वर जो है हमारे आगे क्या होने जा रहा केवल वही जानता है। लेकिन ये भूत सिद्धि करने वाले और ये कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतानी शक्ति वाले नहीं बता सकते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को जो है आने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता है तो वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन यह एक भूत सिद्धि करने वाले के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो शैतान जो था शाऊल को जहां भेजना चाहता था कि उसमें वह सफल हो गया। और जो शैतान जो था शाऊल को ऐसी जगह भेज देता है कि जहां पे सबसे ज्यादा युद्ध हो रहा हो वहां पर भेज देता है और वो जो है वहां पे उसकी मृत्यु होती है। शाऊल की मृत्यु कैसे हुई? शाऊल की मृत्यु कैसे हुई? राजा शाऊल की मृत्यु कैसे हुई आपको मालूम? राजा शाऊल ने जो है युद्ध के क्षेत्र में जब वो हार चुका, घिर चुका सब तरफ से, तो उसने तलवार खड़ी करके उसके ऊपर गिर गया। तो उसकी आत्मा, उसकी जो मृत्यु जो थी वो नेचुरल थी या अननेचुरल थी? उसकी जो मृत्यु थी अननेचुरल थी और एक आत्महत्या थी। अब मैं एक सवाल करना चाहता आपसे, आत्महत्या करने वाले जो हैं स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे? आप ही कह रहे हैं कि नरक जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि जो सैमुएल की आत्मा यदि जो है वो नरक से आई थी, तो क्योंकि सैमुएल की आत्मा ने कहा था कि कल तू मेरे साथ में होगा। सैमुएल की आत्मा ने शाऊल को कहा था कि कल तू अपने पुत्रों के समेत मेरे साथ में होगा। अब ये भविष्यवाणी सैमुएल की आत्मा ने कर दी थी। जो लोग इस बात को सोचते हैं कि सैमुएल की आत्मा, उनके लिए मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं कि कल यदि वो सैमुएल जो है वो नरक से होकर के आ रहा है और कल तू मेरे साथ जो है अपने पुत्रों के साथ में होगा, तो इस बात को हमको समझें कि तो वो लोग जो है वो नरक में चले जाते। अब यहाँ पर जो है इस बात को हमको समझना है कि सैमुएल जो है स्वर्ग में है, और स्वर्ग से यदि वो आ रहा है तो वो ये कह रहेगा कि कल तो अपने पुत्रों समेत मेरे साथ में होगा, स्वर्ग में होगा। तो शाऊल की मृत्यु आत्महत्या से हुई, सुसाइड से हुई, तो ये स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो है हमको इस बात को समझना हैगा कि वह दुष्टात्मा जो थी वह सैमुएल को जानती थी और उसको प्रिसीव करती है, और उस प्रकार से जो है वो भूत सिद्धि करने वाली महिला जो है उसने सैमुएल की आत्मा को नहीं परंतु एक छलावा करने वाली, एक नकल करने वाली दुष्टात्मा को बुलाया था, और जो है वो उस प्रकार से वो काम को करती है। सवाल ये उठता है कि कल जैसे उसने बोल दिया है कि कल ऐसी घटना होगी, तो शैतान उनके अंदर इन बातों को, दुष्टात्मा को प्रवेश करा करके जो है उनकी जो है तकलीफ, उनको जो है जो कहा है उसने एक सुसाइडल स्पिरिट जो था उसके शाऊल के अंदर में भेज दिया, और उसने जो कहा था उस बातों को करवा दिया। एक छोटी सी गवाही में बताना चाहता, एक लड़की जो थी अपने बस से, कॉलेज से अपने घर की ओर लौट रही थी, और उसी समय जो है एक अधेड़, उनकी भूत सिद्धि करने वाली, जादू टोना करने वाली स्त्री उसके बाजू में बैठी हुई थी, और उसने कहा कि उसने अपनी कहानी बताई कि उसकी किसी लड़के के साथ में दोस्ती है और उससे बातचीत नहीं हो रही। तो उस महिला ने कहा कि तुम मुझे अपने पुराने कपड़े दे दो, मैं जो हूँ मैं तुम्हारी बातचीत कराना शुरू कर दूंगा। वो लड़का जो स्वयं तुमसे आकर के बातचीत करेगा। लड़की जब घर आती है, उसकी दादी ने मुझको फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी ने किया है। तो मैंने जो है तुरंत जो है उनको कहा कि लड़की के अंदर दुष्टात्मा आ चुका होगा, और हमने जो है दुष्टात्मा को मैंने फ़ोन पे मैंने निकाला, और वो दुष्टात्मा जो निकल गया। यहाँ पर देखें कि वो दुष्टात्मा जो उन कपड़ों के द्वारा उस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के संपर्क में आने से एक विश्वासी लड़की जो मसीही थी उसके अंदर दुष्टात्मा घुसता हैगा। तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से जो है भूत सिद्धि करने वालों के पास में जब शाऊल जा रहा है तो दुष्टात्मा की सहायता से वो मदद लेने गया है, वो शैतान की सहायता से, ना कि परमेश्वर की सहायता से। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है वो सैमुएल की आत्मा नहीं परंतु एक दुष्टात्मा थी। तो इस प्रकार से हमको इस बात को समझना है
कि मरने के बाद कोई भी आत्मा जो है वो इधर उधर नहीं आ सकती, ना ही जा सकती, और ना ही पृथ्वी के ऊपर वो भटकती है, ना ही कई एक वाकया मुझको याद आता है। किसी एक बड़े प्रचारक ने प्रचार किया कि जब वो प्रचार कर रहे थे तो एक पास्टर के एक पास्टर की जो मृत्यु समय से पहले हो गई थी, उसने गलत कार्य को करके अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था, और वो व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा आती है और वो कहता है कि उनको कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भटक रहा हूँ और मेरे को शांति मिल जाए। तो उस बड़े प्रचारक ने कहा कि तुमको जो है जब तक कि तुम्हारा समय नहीं होता तुमको यूं ही भटकना पड़ेगा। मेरे प्रिय, बाइबल के अनुसार ऐसी कोई भी चीजें नहीं दी गई हैं। यदि मैं कुछ कहता हूं तो उसको वचन के अनुसार साबित भी करता हूं। तो उन बातों को आपको वचन को समझना है। यदि कोई भी वचन प्रचारक जो कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, वो यदि कुछ प्रचार करता है तो उसको बाइबल से आकर के हमको ढूंढना है। क्योंकि प्रेरितों के काम 11:17 में लिखा है कि इस प्रकार से जो आते थे और वचन में वो ढूंढते थे कि जो वचन का प्रचार किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। आइए मैं तीसरी इटर्नल हेल के बारे में बात करूं। ये हिस्सा जो है अधोलोक का अभी तो नहीं है, लेकिन ये अभी आने वाले समय में ये जो है ये हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर एक अनंत जो है नरक की बात होगी। अभी हमने बातचीत करी थी कि इस प्रकार से जो चार हिस्से जो अधोलोक के हैंगे, अंधेरा कुंड है, काल कोठरी है, पैराडाइज है और नरक है, ये चार है अभी एक्टिवेट हो रहे हैं। चारों के अंदर कार है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि पैराडाइज जो है, पैराडाइज के अंदर अब मरने के बाद कोई भी जन नहीं जाता। पहले यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले तक विश्वासी जन मरने के बाद पृथ्वी की गहराइयों में अधोलोक के तीसरे हिस्से में, जिसको कि अब्राहम की गोद कहा जाता, वहां जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद से कोई भी जन मरता है तो मरने के बाद सीधे वो परमेश्वर पिता के पास में थर्ड हेवन में जाता है। क्योंकि पौलुस कहता है कि जी तो चाहता है कि कूच करके मैं उसके पास में चले जाऊं। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि जब तक मैं शरीर में हूं तब तक मैं उससे दूर हूं, और जब मैं देह से अलग होकर के मैं उसके साथ में हो दूंगा। अर्थात वो जो है जैसे ही हमारा शरीर अलग होगा हम सीधे पिता के पास में हम जो है स्वर्ग में जाएंगे। अब पांचवें भाग के बारे में बातचीत करता हूं। इटर्नल हेल, एक अनंत काल का जो है नरक होगा। ये भाग अभी खाली है, जो 1000 वर्ष के बाद में जो उपयोग में लिया जाएगा, और ये जो है एक ऐसा नरक होगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इसे प्रकाशित वाक्य 20 उसके 10 में लिखा गया कि आग और गंधक की झील कहा गया, और इसकी पीड़ा युगानुयुग रात तो दिन होती रहेगी। यहां पर लिखा हुआ है कि व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, भूतों का भाग, झूठों का भाग आग की झील में होगा। तो ये जो सारा हिस्सा जो है ये उस समय जो है अनंत काल का जो पीरियड जो होएगा उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा। हम पहली बात कि काल कोठरी पहला हिस्सा, दूसरा अबेस जिसको कि हम अथाकुंड कहते हैं, इन दोनों स्थानों में स्वर्गदूतों को रखा गया है, और तीसरा स्थान जो नरक जो मनुष्य की आत्माओं के लिए है। फिर से समझें, काल कोठरी पहला और दूसरा अथाकुंड, ये दो हिस्से जो है स्वर्गदूतों को रखने के लिए किया गया है, और तीसरा नरक जिसके अंदर मनुष्य की आत्मा को रखा गया है। ये तीनों के तीनों क्लब कर दिए जाएंगे, और ये सब के सब जो है नरक के जो अनंत काल का नरक होगा, जिसमें कि आग और गंधक से जो है वहां पर जो है सल्फर होगा, गंधक होगा, उसमें जो आग जलती रहेगी अनंत काल के लिए, वहां पे डाल दिए जाएंगे। कब डाले जाएंगे? 1000 वर्ष के बाद जब अविश्वासियों का न्याय होगा तो वहां पर वो डाल दिए जाएंगे। विश्वासियों का न्याय नहीं है, अविश्वासियों का न्याय है। यदि आपको इसको समझना है तो आगे चल के मैं एक टीचिंग और दूंगा कि विश्वासियों का न्याय नहीं है और अविश्वासियों का न्याय है, उसको आप बाद में देखिएगा। तो मैं इस बात को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे सभी गिराए हुए स्वर्गदूत और मनुष्य की आत्माएं जो है वहां पर जो है वो डाल दी जाएंगी। और इस बात को समझें कि यहाँ पर जो है मत्ती 25 को लेकर के यदि हम उसको 41 को यदि हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ना कि अपने बाईं ओर के लोगों से वो कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई हैगी। तो इस प्रकार से जो है हम ये देखें कि किस प्रकार से जो है वो अनंत काल की जो आग होगी वो परमेश्वर पिता जो है वहां पर जो है अनंत नरक के अंदर वहां पर डाल देगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इस बात को बताना चाहा कि किस प्रकार से जो है मरने के बाद जो है वो आत्माएं कहाँ पर जाती हैं। एक बार फिर से रिवीजन में कर देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मरने के बाद जो है इन दो सेल में, अंधेरा कुंड में
और अथाह कुंड में जो है विजय की घोषणा को करने गया कि मैंने तुम्हारे शैतान को जो है हरा दिया है। और उसके बाद अब्राहम की गोद में जाकर के, अब्राहम की गोद में जहां पर कुलुस्सी 2:14-15 के अनुसार शैतान को अधिकार था कि किस प्रकार से विश्वासियों की आत्माओं को उसने बंधन में बांध के रखा था, इनको निकाल लिया और निकाल करके अपने साथ में जो है परमेश्वर पिता के पास में उस स्वर्ग में वहां पर लेकर के जा करके वहां पर देता है। क्योंकि यूहन्ना 20:17 में लिखा हुआ है कि मरियम पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को रोक लेना चाहती है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो मरियम को मना करते हैं, कहते हैं कि मैं भी पिता के पास नहीं गया हूं। तो पर यीशु मसीह के साथ में करोड़ों अरबों की आत्माएं जो हाबिल से लेकर के यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय तक की विश्वासियों की आत्माएं जो यीशु मसीह ने छुड़ा के लाया था, वो पिता के पास दे करके फिर वापस आता है और चेलों को दिखाई देता है और गलील में वहां पर दिखाई देता है। तो हमने आज इन बातों को हमने समझा कि यीशु मसीह 3 दिनों में इन कार्यों को करने के लिए वहां पर वो गया हुआ था। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को, अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें कि हमको जो है स्वर्ग में जाने का मौका मिले। हम इन 5 स्थानों में जो है अब नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो तीसरा स्थान जो है अब्राहम बोजम, वो तो खाली पड़ा है। अब हमारे लिए जो आने का स्थान जो है वो अनंत काल के स्वर्ग में आ जाने का है। यदि हम आज अपने विश्वास में सही पाए जाते, यदि हमारे जीवन में समझौता अलग है, यदि हम समझौते से अलग हो जाते हैं और हम सच्चा जीवन जीते हैं, तो अनंत काल का स्वर्ग हमारे लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि वह समय आता है कि जो है वो मुर्दे जीवित होंगे, कुछ तो जो है नामधराई के लिए, कुछ तो है पुनरुत्थान के लिए जीवित हो उठेंगे। मेरे प्रियो, हमको जो है जीवित हो उठना है तो पुनरुत्थान के लिए, ना कि हमको अपनी नामधराई के लिए अर्थात नरक में डाले जाने के लिए। हमको जी उठना है परमेश्वर पिता के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। मेरे प्रियो, इन बातों को बता करके जो मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की, चंगाई की, और भी किसी प्रकार से यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ परेशानी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे मैं अपना फोन नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम में, जय मसीह की।